नमस्कार। एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वाइज की हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू की है, जिसके तहत हमने बिलासपुर ज़िले को कंप्लीट कर लिया है और आज हम कांगड़ा ज़िले को करने वाले हैं। अगर हम कांगड़ा ज़िले की बात करें तो यह ज़िला जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री वाइज जो है सबसे बड़ा ज़िला है और इसका अंदेशा हमें इसी क्वेश्चन से पता चल जाता है जो कि एचएएस में पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश की उस रियासत का नाम बताइए जिसकी स्थापना इतिहास के अज्ञात काल से हो चुकी थी। तो अज्ञात काल से जो है हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले की या त्रिगत रियासत की स्थापना हो गई थी। कांगड़ा का पुराना नाम क्या है? त्रिगत है, पुराना नाम है। तो अगर आप जो है हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चाहे पटवारी हो, कांस्टेबल हो, एलाइड हो, व्हाटएवर एचएएस हो, बेस तो यही रहने वाला है। सिर्फ आपको अपर क्लास के क्लास बी और क्लास ए एग्ज़ाम के लिए जो है और ज़्यादा वाइड ले जाना पड़ेगा, लेकिन बेस यही रहने वाला है। तो अगर आप इस जिले को करना चाहते हैं तो अपने पास कॉपी पेन ज़रूर रखें और माइंड और कान को भी जो है खोल के रखें ताकि आप सभी चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ उसको अच्छे से नोट कर सकें। अगर ये आपसे रिलेटेड नहीं है तो आप वीडियो को यहीं पे भी स्किप कर सकते हैं। तो कांगड़ा का पुराना नाम क्या है? कांगड़ा का ओल्ड नाम त्रिगत है। और अगर हम कांगड़ा की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को इसे जो है हिमाचल प्रदेश में ज़िले के रूप में मिलाया गया था। इसका हेडक्वार्टर धर्मशाला है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व 263 स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब कि 1 किलोमीटर ये है, 1 किलोमीटर ये है, 1 किलोमीटर ये है। और इस एरिया में कितने लोग रहते हैं? 263 लोग जो है रहते हैं। इसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 15 है और इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? 5739 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ का लिंग अनुपात जो है 1012 है। अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ नोट रखनी होगी कि जो कांगड़ा है या जो हिमाचल प्रदेश है, कांगड़ा का जो हेडक्वार्टर है धर्मशाला, इसे 19 जनवरी 2017 को हिमाचल प्रदेश की दूसरी शीतकालीन, कौन सी शीतकालीन, सर्दियों की राजधानी बनाई गई है। तो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, पता होना चाहिए भैया आप लोगों को कि हिमाचल प्रदेश की कितनी राजधानियां हैं। तो हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, एक शिमला है, ग्रीष्मकालीन शिमला, और शीतकालीन कौन सी है? धर्मशाला है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। आगे चलते हैं। कांगड़ा का नामकरण देखते हैं कि त्रिगत थी पहली ये रियासत, और इस रियासत का नामकरण कांगड़ा कैसे पड़ा या त्रिगत कैसे पड़ा वो देखते हैं। तो जो त्रिगत थी रियासत, उसका उसका जो है नामकरण त्रिगत क्यों पड़ा, कैसे पड़ा? तो ऐसे बोलते कि रावी, पहले बोलते थे रावी, व्यास और सतलुज के बीच के क्षेत्र को, 3 नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते थे? त्रिगत बोलते थे। लेकिन ये क्वेश्चन अब एक्सपायरी हो गया है। अगर वो क्वेश्चन पूछेगा भी तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि भाई बाणगंगा, कुराली और न्यूगल यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग होगी, आपने ये लिखना है, गलत हो गया। न्यूगल के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? त्रिगत बोला जाता है। ठीक है, तो कांस्टेबल पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट है कि बाणगंगा, कुराली और इनमें से तीसरी कौन सी नदी है जिनके बीच के क्षेत्र को जो है त्रिगत कहा जाता है? तो न्यूगल है वो तीसरी नदी। तो यहाँ पे इन 3 की नदियों के बीच के क्षेत्र के को क्या बोला गया? त्रिगत बोला गया। स्थापना की किसने की थी या संस्थापक कौन थे इस रियासत के? तो इस रियासत के संस्थापक थे भूमिचंद। कौन थे? भूमिचंद। और भूमिचंद ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी? मुल्तान। किसे बनाई थी? मुल्तान। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। और ये मुल्तान जो है एशिया का सबसे ओल्डेस्ट टाउन कौन सा है? मुल्तान है। अब अगर हम भूमिचंद की बात करें तो भूमिचंद की उत्पत्ति जो है मनुष्यों से नहीं हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति जो है माता पार्वती के पसीने की बूंद से हुई थी। ठीक है, पसीने के बूंद से जो है ये पैदा हुए थे। अब यहीं से क्वेश्चन उठता है एक कि हिमाचल प्रदेश की उस रियासत का नाम बताइए जो इतिहास के अज्ञात काल में जिसकी स्थापना हो गई थी, तो वो त्रिगत थी। या फिर हिमाचल प्रदेश के उस रियासत के शासक का नाम बताइए जिसकी उत्पत्ति मनुष्यों से नहीं मानी जाती, तो वो कौन से थे? एकमात्र वो भूमिचंद थे। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरी बात,
अब इस रियासत के जो अगले राजा आते हैं, अगले मीन्स 234वीं पीढ़ी के राजा आते हैं, उनका नाम होता है सुशर्मा चंद। तो सुशर्मा चंद ने जो है कि शासनकाल के दौरान एक मेजर डेवलपमेंट हुई कि भाई उस समय महाभारत युद्ध हुआ, और सुशर्मा चंद ने महाभारत युद्ध में किसके साथ दिया था? कौरवों का साथ दिया था। अब ये जो उन्होंने कौरवों का साथ दिया था महाभारत युद्ध में, इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? इसकी जानकारी हमें मिलती है महाभारत के अध्याय 282 द्रोण पद में। हमें इसकी जानकारी मिलती है कि भाई त्रिगत का एक राजा था सुशर्मा, जिसने कौरवों की तरफ से महाभारत युद्ध में भाग लिया था। अगर हम सुशर्मा की बात करें तो सुशर्मा ने जो है कांगड़ा किले की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया? उसे ही अपनी राजधानी बनाया। तो हुआ ऐसा कि महाभारत युद्ध जब होता है तो उसमें कौरवों की हार होती है। तो कौरवों की जब हार होती है तो सुशर्मा चंद को ऐसा लगा कि भी प्लेन वाली एरियाज में अब पांडव जो है उनको भी ढूंढ के मार देंगे, इसीलिए वो वहाँ से भाग के पहाड़ों की तरफ आए थे। तो पहाड़ों की तरफ इन्होंने इनको जो है कांगड़ा कांगड़ा वाला एरिया अच्छा लगा, और बाद में इन्होंने इसी को ही अपनी राजधानी बनाई। पहले इन्होंने क्या किया कि ये जो क्या बोलते हैं मुल्तान से पहाड़ों की तरफ मूव करने लग गए, तो पहले इन्होंने कांगड़ा को अपनी राजधानी बनाया। कांगड़ा के नगर कोट भी हम बोलते हैं, कांगड़ा कांगड़ा के नगर कोट, ठीक है, नगर कोट को भी इन्होंने बनाया अपनी राजधानी। लेकिन इन्होंने जो है इनको बाद में से रियलाइज़ हुआ कि भाई पहाड़ों में बैठ के या इतना बाहर बैठ के ना मैं अपनी साम्राज्य को एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं कर सकता। कहाँ पे मुल्तान है पाकिस्तान के, और अगर आप देखें तो फिर कहाँ पे हमारा कांगड़ा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पठानकोट में अपनी प्लेन वाले एरियाज की राजधानी बनाई थी, और नगरकोट में अपनी हिल्स की राजधानी बनाई थी। दो राजधानी बनाई थी इन्होंने। लेकिन पठानकोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कौन सा है? नगरकोट। ठीक है। और कांगड़ा शहर की स्थापना भी किसने की थी? राजा सुशर्मा चंद ने ही कांगड़ा शहर की स्थापना की थी। अब यहाँ पे ये भी आता है कि जो कांगड़ा है उसका नाम कांगड़ा कैसे पड़ा? त्रिगत तो हमने देख लिया था, 3 नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोला गया? त्रिगत बोला गया। और अब ये जो कांगड़ा है पर्टिकुलर, इसका नाम कांगड़ा क्यों पड़ा? तो हुआ यहाँ पे ऐसा कि भाई भगवान शिव ने जब जलंधर राक्षस को मारा तो उसके कान जिस जगह पर गिरे, तो उस पूरे वाले एरियाज में जहाँ पे जितना भी एरियाज कान का था, उस पूरे वाले एरियाज को क्या बोला गया? कालांतर में कांगड़ा बोला गया। क्या बोला गया? कांगड़ा बोला गया। तो ये तो स्टोरी आपने कहीं ना कहीं बिल्कुल सुनी होगी। अब इसके बैकग्राउंड्स को देखते हैं कि ये हुआ कैसे। तो देखो, अगर हम के नामकरण का बैकग्राउंड को देखें तो होता क्या है कि भाई देवराज इंद्र होते हैं। आप लोग को पता है देवराज, देव के देव देवराज इंद्र, देवराज इंद्र होते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि देवराज इंद्र को एक दिन ऐसा लगता है कि भाई उन्हें भगवान शिव शंकर से मिलना चाहिए, और ये भगवान शिव शंकर से मिलेंगे तो भगवान शिव शंकर इनको कहाँ मिलेंगे? हिमालय पर्वत पर। तो एक बार इनको ऐसा, एक दिन इनको ऐसे ही आया माइंड में कि भाई मुझे अब भगवान शिव शंकर के दर्शन कर लेने चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया मैं उनसे मिला नहीं। तो गुरु बृहस्पति जो है इन्हीं के साथ देवलोक में होते हैं। तो देवराज इंद्र देवलोक से चल पड़े हिमालयास की तरफ। तो गुरु बृहस्पति को थोड़ी सी टेंशन होती थी, क्योंकि ये सबसे ना मतलब पंगा करने वाले देवता सिर्फ देवराज इंद्र ही थे। तो गुरु बृहस्पति को ऐसा लगा कि भाई अगर ये कहीं ना जाएंगे ना, अकेले कहीं जाएंगे तो पक्का ही कोई ना कोई लफड़ा जरूर करेंगे। इसीलिए गुरु बृहस्पति ने अच्छा समझा कि यही सही समझा कि मैं भी इनके साथ चला जाता हूँ। तो इन्होंने पूछा देवराज इंद्र से कि भाई महाराज देवराज इंद्र, आप के साथ क्या मैं भी आ सकता हूँ जहाँ भी आप जा रहे हैं? तो फिर उन्होंने बोला हाँ ठीक है, मुझे भगवान शंकर से मिलने जाना है, अगर आपने भी आना है तो आप भी आ जाइए। तो गुरु बृहस्पति जो है उनके साथ चल पड़े। अब भगवान शिव से मिलने के लिए, भगवान शिव से मिलने के लिए इतना आसान तो है नहीं। भगवान जो है उनसे मिलने से पहले जो है परीक्षा भी लेते हैं कई बारी, और भगवान शंकर को भी लगाओ कि देखता हूँ मैं देवराज इंद्र मेरे पास आ तो रहे, देखते हैं कितने सच्चे मन से मेरे पास आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जब ये हिमालयास के पर्वत पर जाने वाले होते हैं रास्ते में, तो रास्ते में भगवान शंकर ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, और एक जो है ऋषि का रूप धारण करके वहीं रास्ते में पत्थर में बैठ गए। नीचे से कौन आने लग गए? नीचे से जो है देवराज इंद्र आ रहे थे। देवराज इंद्र जब नीचे से आ रहे थे तो रास्ते में उनको एक शिला पर जो है एक ऋषि भी दिखाई दिए, जो अपनी तपस्या कर रहे होंगे। बाद में उन्होंने ऋषि ने हल्का से देवराज इंद्र और बृहस्पति को, गुरु बृहस्पति को देखा होगा, लेकिन कोई उनको संबोधन नहीं किया होगा। इससे देवराज इंद्र को गुस्सा आ गया। उनको लगा कि भाई मैं देवलोक का स्वामी देवराज इंद्र हूँ, और यहाँ पे एक ऋषि ऐसा है जो मुझे ही नहीं जानता,
और ये मुझे जो है देवराज इंद्र को भी नमस्कार कर नहीं रहा है। और देवराज इंद्र को इससे गुस्सा आता है और वो अपना एक जो उनके हथियार होता है कि वो प्रकट करते और बोलते कि भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम देवराज इंद्र को ना पहचानो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये सब देख कर जो है भगवान शिव शंकर को गुस्सा आता है और वो अपनी असली रूप में आ जाते हैं। जब वो इनको गुस्सा आता है तो इनकी तीसरी आँख खुल जाती है। कौन सी आँख खुल जाती है? तीसरी आँख खुल जाती है। अब तीसरी आँख जब भगवान शिव शंकर की खुलती है तो फिर कुछ ना कुछ तो होना ही था, अनर्थ होना ही था। तो फिर गुरु बृहस्पति को इस बात का अंदेशा हो गया ये तो भगवान शंकर है और देवराज इंद्र इनको पहचानने में गलती कर गए। तो गुरु बृहस्पति जो है भगवान शिव शंकर के आगे आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैरों में पड़ते हैं कि भगवान गलती होगी, हम लोग आपको पहचान नहीं पाए। हमारा मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी आपके रास्ते में या हिमालयाज़ में जो भी ऋषि मुनि आपके भक्त हैं उनको सताना बिल्कुल भी नहीं है। हमें तो हमारे से तो जो है ना अनजाने में ही गलतियों की है। भगवान भोलेनाथ है, समझ भी जाते ये बात कि देवराज इंद्र से गलती तो हुई है। देवराज इंद्र ने भी उनसे माफ़ी मांगी और वो ये बात समझ जाते कि कोई बात नहीं, माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन वो ये बोलते हैं गुरु बृहस्पति को कि ये जो मेरी तीसरी आँख खुली है, मेरी आँख से जो क्रोध की ज्वाला निकली है, ये अब मेरे नियंत्रण में भी नहीं है। तो आप बताइए अब क्या करना चाहिए। तो फिर गुरु बृहस्पति ने उनको कहा कि भगवान आप इस क्रोध की ज्वाला को जो है समुद्र में डाल दीजिए, वो समुद्र देवता में ही देवता जो है आपकी इस ज्वाला को संभाल सकते हैं। तो फिर भगवान शंकर ने भी अपनी जो क्रोध की ज्वाला थी वो समुद्र में डाल दी। यहाँ पे स्टोरी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है क्योंकि फिर तो यही में ही पूरी की पूरी स्लाइड हो जानी थी। तो भगवान शंकर की जो तीसरी ये जो क्रोध की ज्वाला थी वो समुद्र में चली गई और वहाँ पे उसने किसका रूप लिया? एक बच्चे का रूप धारण कर लिया। किसका? बच्चे का रूप धारण कर लिया। अब ये बच्चा जो है समुद्र में रो रहा है, इतना रो रहा है कि तीनों लोगों में जो है इसके रोने की आवाज़ से तीनों लोग जो है बहुत परेशान हो गए हैं। तो सभी के सभी भगवान के पास जाते हैं, सभी के सभी भगवान जो है ब्रह्मा के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से बोलते कि भगवान ब्रह्मा जी आपको ही कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, समाधान निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बच्चा रो रहा है इसने तीनों लोक में जो है इससे जो है लोग परेशान हो गए, तीनों लोकों में सबके कान फूटने को आ गए हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी जाते हैं समुद्र में, जाते हैं तो वहाँ देखते हैं तो इस बच्चे को गोद में लेते हैं। अब ऐसा भी बोलते हैं कि जैसे इस बच्चे को गोद में लिया इसने भगवान ब्रह्मा के गले को ही पकड़ लिया। इतना पावरफुल था भाई ये बंदा, जो बच्चा पैदा हुआ था भगवान शिव शंकर के क्रोध से। अब भगवान शिव शंकर के क्रोध से ये जो पैदा हुआ था इनको जो है फिर भगवान ब्रह्मा ने किसको सौंप दिया? समुद्र देव को सौंप दिया। समुद्र देव से इन्होंने अनुरोध किया कि ये जो बालक आप समुद्र में पैदा हुआ भगवान शंकर के क्रोध से, इसका पालन पोषण समुद्र देव करेंगे। और इनको भगवान ब्रह्मा ने खुशी होकर जो है जलंधर, जल में धारण हुआ समथिंग लाइक दैट, जलंधर इनको नाम दिया, जलंधर इनको नाम दिया। अब ये जलंधर नाम दिया इनको। अब जलंधर क्या होता है कि समुद्र देवता ही इनका पालन पोषण करते हैं। और अब जब जालंधर बड़ा हो जाता है तो फिर जालंधर को हराना तो इतना आसान बिल्कुल नहीं है, बहुत मुश्किल है। अब जालंधर बड़ा हो जाता है और अब ये क्या करता है जालंधर जो है सभी को अब ललकार रहा है कि भाई मेरे को इस तीनों लोक में हराने वाला कोई नहीं है, कोई मेरे को हरा नहीं सकता है। सभी असुरों को इसने हरा दिए, बहुत सारे राजाओं को जालंधर ने हरा दिया है। अब जालंधर क्या करते हैं? अब जालंधर किसी से हार नहीं रहे हैं क्योंकि ये तो भगवान से उत्पन्न हुए हैं। तो जालंधर को क्या लगा कि भाई पहले तो शादी जालंधर की हो चुकी थी, वृंदा से शादी हो चुकी, वृंदा इनकी पत्नी थी, लेकिन अब उस समय शादियाँ एक से ज़्यादा होती थी, 2-3 होती थी। अब जालंधर इतने पावरफुल हो गए कि जालंधर को ऐसा लगा कि उनको जो है माता लक्ष्मी को प्रपोज करना चाहिए। अब जालंधर माता लक्ष्मी के पास गए और उनको बोलने लगे कि भाई माता लक्ष्मी जी, तो चलो हम बोल रहे हैं, बोलने लग गए होंगे कि मुझे आपसे शादी करनी है। तो माता लक्ष्मी को लगा कि भाई इसी से पीछा छुड़ाना तो इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई जालंधर बात ऐसी है कि आप भी समुद्र से प्रकट हुए, समुद्र देवता ने आपका भी पालन पोषण किया है और मेरा पालन पोषण भी समुद्र देवता ने ही किया है। तो इस हिसाब से तो हम दोनों भाई बहन हैं और भाई बहन एक दूसरे से शादी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है ना, आप क्या करो, आप माता पार्वती को प्रपोज करो, या सिंपली कहा होगा कि पार्वती को प्रपोज करो, वो मेरे से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो आप उनको प्रपोज करो और उन्हें शादी के लिए बोल लो। तो उनको पता था कि जालंधर से तो पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये तो बहुत पावरफुल है।
तो माता पार्वती के पास जाएंगे तो भगवान शंकर ही इसे खुद निपटेंगे। तो जलंधर किसके पास चले जाते हैं, माता पार्वती के पास। उसे भी ये बात समझ आ जाती है कि भाई बहन में तो शादी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो फिर जलंधर माता पार्वती के पास जाते हैं और फिर माता पार्वती को भी बोलते हैं कि भाई पार्वती जी, मुझे आपके साथ शादी करनी है और मैं जलंधर हूँ, तीनों लोकों में सबसे पावरफुल हूँ, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता है, तो आपको मेरे से शादी करनी चाहिए। तो माता पार्वती को लग गया होगा, रियलाइज़ होगा कि भाई इससे टेढ़ा बंदा तो मैंने कहीं देखा ही नहीं, ये तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। भगवान शंकर इसकी वाइफ को प्रपोज कर रहा है तो इसने तो मरना ही है। तो बट कोई नहीं, मैं इसे पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने क्या बोला उन्होंने उसको कि भाई ऐसा करो, आप जाओ भगवान शंकर के पास, भगवान शंकर को बोलो मेरा विवाह तो उनके साथ हो रखा है। अगर वो मान जाते हैं कि भाई कर ले पार्वती जलंधर से शादी तो फिर मैं भी कर लूँगी, लेकिन इसके लिए आपको मेरे हस्बैंड के पास जो है जाना पड़ेगा, उनसे लड़ना पड़ेगा। तो जलंधर बोलता है ठीक है भाई, मैं भगवान शंकर के साथ लड़ूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो हराने वाला तीनों लोक में कोई नहीं है, लेकिन अगर मैं उनको हरा देता हूँ तब तो मेरे साथ शादी करोगे। बोला हाँ, तब कोई बात नहीं, जाओ। अब जैसे ही वो भगवान शंकर के पास जाता है और बोलता है कि मुझे माता पार्वती या पार्वती से शादी करनी है और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसको मैं जो है हरा दूंगा, रहने नहीं दूंगा किसी भी लोक में। तो भगवान शंकर को क्रोध आता है, उनको पता चलता है ये तो मेरे ही अंश से निकला हुआ है, आज मेरे कोई जो है मेरे पास ही लड़ने के लिए आ रहा है, इसकी तो मैं अभी देखता हूँ। तो भगवान शंकर ने क्या किया, भगवान शंकर ने इस पे जो है आक्रमण, लड़ाई इनके बीच, दोनों के बीच शुरू हो गई। अब जैसे ही दोनों के बीच शुरू हो गई तो इसकी वाइफ होती है वृंदा। कौन होती है इसकी वाइफ, वृंदा। और वृंदा जो है भगवान शंकर की बहुत बड़ी पुजारी होती है, ठीक है, भगवान शंकर पे बहुत विश्वास करती है वृंदा। तो जैसे ही वृंदा को ये पता चलता है कि भी भगवान शंकर का युद्ध जलंधर के साथ हो गया है, वो एक यज्ञ में बैठ जाती है और यज्ञ में भगवान शंकर को मना रही है कि भगवान यहाँ से आपको जो है मेरे पति जलंधर की रक्षा करना, मेरे पति जलंधर की रक्षा करना, जो भी मंत्र उच्चारण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कर रही होगी। और यहाँ पे भगवान शंकर किसके साथ लड़ रहे हैं, भगवान शंकर जो है जलंधर के साथ यहाँ पे लड़ाई हो रही है दोनों की। अब कभी भी हम भगवान से ना मन से दिल से अगर कुछ मांगते हैं तो भगवान ज़रूर उसे पूरा करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि जब शंकर भगवान और जलंधर की लड़ाई हो रही है तो यहाँ से वृंदा जो हवन कर रही है, पूजा कर रही है शंकर भगवान की, वहाँ से ना जलंधर को कॉन्स्टेंटली पावर सप्लाई मिल रही है। क्यों कि भगवान चाह कर भी तो जो है जलंधर को मार नहीं पा रहे, क्यों, क्योंकि उसकी सुरक्षा के लिए कोई दिल से प्रार्थना कर रहा है भगवान से। तो इस वजह से जो है वृंदा के प्रार्थना से जो है जलंधर को कांस्टेंट जो है क्या मिल रही है, पावर्स मिल रही है भगवान की, क्योंकि जो दिल से अगर भगवान को मानता है उनकी मन्नत जरूर पूरी होती है। तो अब ये दोनों लड़ रहे हैं, कोई निर्णय नहीं निकल रहा है कि जलंधर को भगवान शंकर हरा नहीं पा रहे हैं। अब बाकी लोग, बाकी देवताओं को भी ये बात पता चल गई है कि भाई अगर वृंदा इसी तरह से भगवान शंकर की पूजा करती रहेगी ना तो वो दिन दूर नहीं है जब जलंधर भगवान शंकर को हरा देगा। ये तो भोलेनाथ है और ये हार भी जाएंगे, फिर तो ये और आफत होगी। अभी तो अगर भगवान शंकर से भी नहीं हराए गए फिर तो तीनों लोक में शायद ही कोई इसे हराए। तो सभी के सभी देवता किसके पास जाते हैं, विष्णु भगवान के पास जाते हैं और विष्णु भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ही भगवान जो है, जो भगवान शंकर और जलंधर के बीच लड़ाई हो रही है उसका कोई समाधान निकाल सकते हैं। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, भगवान भगवान विष्णु जो है जलंधर का रूप धारण करते हैं और वृंदा के पास आते हैं। जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास आते हैं और जैसे ही वृंदा को सामने से जलंधर आता हुआ दिखता है तो बहुत प्रसन्न होती है कि शायद भाई भगवान ने जलंधर को बख्श दिया है, अब शायद दोबारा जो है जलंधर भी नहीं युद्ध करेगा और भगवान ने मेरे सुहाग को जो बचा दिया है। तो जैसे ही वृंदा को वहाँ से जलंधर आता हुआ दिखता है, जो कि भगवान विष्णु ने रूप लिया होता है जलंधर का, वो जो है अपनी जो यहाँ पे पूजा थी, पूजा जो थी हवन जो कर रही थी भगवान की उसके लिए, वो छोड़ के जो है जलंधर के लिए के पास जाती है और क्या बता पानी पुनी लाती होंगी कि भी मेरा हस्बैंड लड़ाई करके आ रहा है, पैर पूर छूती होगी, जो भी है वो पूजा को छोड़ के जलंधर के पास जाती है और जलंधर के लिए जो है पानी पुनी जो भी होगा उसका स्वागत करती है। तो जैसे ही वृंदा ये पूजा रोकती है वैसे ही ये जो कांस्टेंट सप्लाई थी वो ख़त्म हो जाती है। ये जो कांस्टेंट सप्लाई जो जा रही थी जलंधर को वो ख़त्म हो जाती है। अब ये जब ख़त्म हो जाती है तो इतने में भगवान शंकर क्या करते हैं, भगवान शंकर जो है जलंधर को मार देते हैं। इतनी ज़बरदस्त तरीके से मारते हैं कि जलंधर का सर जहाँ पे गिरता है वो पूरा वाला एरिया क्या जाना जाता है,
कांगड़ा। सर का भी जो कान वाला है एरिया, हिस्सा जिस तरफ जाता है उस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, कांगड़ा बोलते हैं। तो जब भगवान शंकर ने जलंधर को मारा, हत्या कर दी, मार दिया गया, तब वृंदा को ऐसा एहसास होता है कि भाई ये तो उनके साथ छल प्रकट हुआ है, छल हुआ है। तो वृंदा को जब ये एहसास होता है कि भाई उनके साथ छल किया गया है, तब वृंदा ने क्या किया, वृंदा ने जो है वृंदा ने फिर बोला कि आप कौन है, आप जो अपने असली रूप में आइए। तो वो विष्णु भगवान थे। वृंदा को इतना क्रोध आया कि उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप दिया कि आपने मेरी जो है पत्नी व्रता स्टेटस को जो है छेड़ा है, इम्पेक्ट किया है, मेरी पवित्रता खराब की है, इसीलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि अभी आप जो है एक शिला में जो है बदल जाएंगे। ऐसा कुछ श्राप दिया। और भगवान शंकर, भगवान विष्णु को जो है वृंदा के श्राप से क्या हो जाते हैं, वो एक पत्थर में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, पत्थर में बदल जाते हैं। बाद में सभी देवता आते हैं वृंदा के पास, वृंदा को मनाते हैं, वृंदा को बोलते हैं कि जलंधर भगवान शंकर का अंश था, अगर ये मरता नहीं, इसका समय आ चुका था, तो ये तीनों लोक में जो है, पृथ्वी लोक में सभी में जो इसने हुड़दंग मचा देना था, सब कुछ तहस नहस कर देना था। तो इसीलिए इसको मारना जो है बहुत ज़रूरी हो गया था। अगर वृंदा ने अपना श्राप वापिस नहीं लिया, तब भी भगवान विष्णु के ना होने से भी जो है तीनों लोकों में बहुत जो है त्रासदी हो सकती है। तो वृंदा ये बात मान जाती है। बाद में वृंदा जो है अपना श्राप वापस लेती है और भगवान विष्णु भी अपने असली रूप में आ जाते हैं। लेकिन फिर वृंदा इस धोखे से इतनी वो हो गई थी दुखी कि उसने अपने प्राण त्याग दिए थे और जो है सती हो गई थी। सती मतलब अपनी शक्तियों से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो जहाँ पे वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए थे, वहाँ पे राख गिरती है। क्या गिरती है, राख गिरती है। और एक पौधे का उत्पन्न होता है, एक पौधा वहाँ से निकलता है जिसको हम बोलते हैं तुलसी। कौन सा पौधा होता है, तुलसी। तो वृंदा का ही दूसरा रूप क्या माना जाता है, तुलसी माना जाता है। तो वहाँ से एक पौधे की उत्पत्ति होती है, तुलसी। और फिर हम लोग जो है तुलसी विवाह करते हैं। ठीक है, हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, तुलसी विवाह होता है। तो तुलसी विवाह इसलिए होता है कि भाई वृंदा की जो पत्नी व्रता जो स्टेटस है, वो वृंदा को हम लोग बोलते हैं, माता वृंदा को, कि वो आपका वही है। कोई भी आपकी पत्नी व्रता स्टेटस पे जो है कोई भी वो दोष नहीं लगा रहा है। तो इस तुलसी विवाह में होता क्या है कि तुलसी विवाह में जो तुलसी होता है ना, पेड़ वृंदा के, माता वृंदा के राख से जो पेड़ उत्पन्न हुआ है तुलसी, उसका विवाह करवाते हैं शालिग्राम पत्थर से। ये पत्थर वही है जिसमें भगवान विष्णु का जो है श्राप के दौरान भगवान विष्णु जिसमें बदल गए थे। तो इस पत्थर का नाम क्या है, शालिग्राम पत्थर। और इस शालिग्राम पत्थर का हम तुलसी से विवाह करवाते हैं, तुलसी विवाह में। ठीक है। और हम माता वृंदा को बोलते हैं कि भाई आपका विवाह या उस कुछ समय के लिए जो भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण करके आए थे, उस समय में आपकी जो है पत्नी व्रता वाला जो स्टेटस है, उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हम लोग आपको उस भावना से नहीं देख रहे हैं, इसीलिए हम हर साल जो है शालिग्राम पत्थर से माता तुलसी का विवाह करवाते हैं, तुलसी विवाह करवाते हैं। आज के टाइम में तो इतना प्रचलन में नहीं है, लेकिन करवाते ज़रूर हैं। ठीक है, करवाते ज़रूर थे। तो ये जो कांगड़ा, ये जो जलंधर को मारा भगवान शंकर ने, और उसके कान जहाँ पे सर गिरा, और सर में भी कान वाला एरिया, कान वाले तरफ जो गिरा, उस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, कांगड़ा बोलते हैं। देखो यहाँ पे हमने बताया भी है कि भी, ठीक है, तो हमने ऊपर बताया था कि भी कांगड़ा में जहाँ पे भी, होप सो के समझ आ गया होगा, इतना कोई टफ नहीं है। भगवान शिव ने जहाँ पर जलंधर राक्षस को मारा, तो उसके कान जिस जगह पर गिरे, कालांतर में वही कांगड़ा कहलाया। तो ठीक है, जहाँ पे कान गिरे थे वही कालांतर में कांगड़ा कहलाया। होप सो कि आपको ये बैकग्राउंड समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं त्रिगत। त्रिगत की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, नगरकोट। अब कौन सी थी, नगरकोट। तो त्रिगढ़ की राजधानी नगरकोट थी, वर्तमान में कांगड़ा शहर में आता है। भीमकोट भी से ही बोला जाता है, भीमनगर भी से ही बोला जाता है, और सुशर्मापुर भी इसे ही बोला जाता है। ठीक है, तो नगरकोट किसी किसी ट्रैवलर ने इसे नगरकोट कहा, फिर किसी ने इसे भीमकोट कहा। ठीक है, किसी ने इसे जो है भीमनगर कहा, और किसी ने इसे सुशर्मापुर कहा। ठीक है, कांगड़ा शहर की स्थापना राजा सुशर्मा ने की थी। किसने की थी, राजा सुशर्मा ने की थी। अब महमूद गजनवी के दरबारी कवि है, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करेंगे और अपने पास भी नोट करके रखेंगे। और सबसे टफ क्वेश्चन भी है।
तो महमूद गजनवी ने जो है के दरबारी कवि उत्तबी, कौन थे? उत्तबी। उत्तबी ने जो है कांगड़ा नगरकोट को क्या कहा? भीमनगर कहा। क्या कहा? भीमनगर। फिर इन्हीं के ही कवि, दरबारी कवि थे फरिश्ता। फरिश्ता ने क्या बोला? भीमकोट बोला। फिर था अलबुरुनी, अलबुरुनी ने क्या बोला? नगरकोट बोला। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या उठता है कि भी कांगड़ा किले को इनमें से जो है महमूद गजनवी के किस दरबारी ने जो है कांगड़ा किले को नगरकोट कह के संबोधित किया? तो वो कौन सा? अलबरूनी। महमूद गजनवी के किस दरबारी कवि ने जो है कांगड़ा किले को भीमनगर कहा? वो थे उत्तबी। और फरिश्ता ने क्या बोला? भीमकोट। तो ये बार बार क्वेश्चन आता है और ये बहुत टफ भी हो जाता है। तो इसको समझने के लिए मेरे पास एक हल्की सी ट्रिक है, होप सो कि आपको समझ आएगा। तो देखो, अगर हम अलबुरुनी की बात करें तो अलबुरुनी के लास्ट में क्या है? नौ। क्या है? नौ। तो नगरकोट सेम ही आ जाएगा, अलबुरुनी नगरकोट। तो अलबुरुनी ने क्या बोला? नगरकोट। अगर आपको फोनिक्स साउंड पहले या साउंड समझ आती है, फ्रीक्वेंसी हल्की फुल्की समझ आती है, तो आप लोग यहाँ देखो कि ये जो उत्तबी है ना, उत्तबी की जो आवाज़ है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल जा रही है। उत्तबी क्या जा रही है? उत्तबी। और अगर हम फ्लेक्सिबल की बात करें तो भीमनगर भी बिल्कुल फ्लैट आवाज़ जा रही है। ठीक है, तो मैंने तो जब इसे याद किया था तो मैंने तो ऐसे ही किया था कि उत्तबी तो बिल्कुल फ्लैट आवाज़ जा रही है, भीमनगर बिल्कुल फ्लैट आवाज़ जा रही है। अगर हम फरिश्ता की बात करें तो आवाज़ बहुत हैवी जा रही है फरिश्ता। इसको बोलने के लिए आपको थोड़ी सी पावर देनी पड़ेगी और फ्रिक्वेंसी भी थोड़ी हैवी सी जाएगी, फरिश्ता। ठीक है, तो अगर हम फरिश्ता की बात करें तो इसने जो है कांगड़ा किले को क्या बोला? भीम कोट। तो अगर हम भीम कोट भी बोलते तो ये भी हैवी साउंड है, भीम कोट, ऐसे रुकना पड़ेगा। तो ये कुछ ट्रिक्स थी जिसके तहत मैंने जो है ये याद किया था। अलबुरुनी नौ लास्ट में है तो नगरकोट बिल्कुल आसान है। उत्तबी साउंड बिल्कुल फ्लैट जा रही है तो भीमनगर में भी बिल्कुल साउंड फ्लैट जा रही है। फरिश्ता में हैवी साउंड है तो भीम कोट में भी उतनी ही हैवी साउंड है। तो ये एमसीक्यूज में आपको जब एक दो बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे इसी तरह से तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने याद करने हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वन ऑफ द टफेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का। और किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं या पटवारी की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमने पटवारी के लिए जो है 25 मॉक ला रखे हैं, वो भी बिल्कुल छोटे से अमाउंट में 299 में। हम इसके साथ आपको आंसर की भी देंगे प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देंगे, साथ में आपको मेंटर भी करेंगे। अगर किसी भी तरह से आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपको व्हाट्सएप में कॉल करके किसी भी तरह से जो है पूरी हेल्प करने के लिए तैयार है। और हमने 15 मॉक जो है पुलिस के आप लोगों के लिए ला रखे जो कि मात्र और मात्र 199 के है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी है। तो अगर आप लोग ये हमसे चाहते हैं तो बाद में हमने वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एक जो है कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया हुआ है, आप उस पर भी जो है हमें कांटेक्ट करके ये इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि यहाँ पे ये सब तो उत्तबी ने क्या बोला? उत्तबी ने भीमनगर बोल दिया या अलबुरुनी ने नगरकोट बोल दिया, फरिश्ता ने भीमकोट बोल दिया। अब ये सब जो है इन्होंने बोल दिया, इम्पोर्टेंट है। आगे प्राणिनी की अष्टाध्यायी में त्रिगत को आयुधजीवी संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? आयुधजीवी संघ। मतलब कि ये भी क्वेश्चन बहुत है कि प्राणिनी की अष्टाध्यायी में त्रिगत को किस नाम से संबोधित किया गया है? आयुधजीवी संघ कह के संबोधित किया गया है। क्यों आयुधजीवी? मतलब ऐसे लोग जो युद्ध पे ही जीवित है, जिनका जीना ही क्या है, जीने का मेन सोर्स क्या है? युद्ध है। तो उनको जो आयुधजीवी संघ कहा गया है। इंपॉर्टेंट ये वाला भी। राजतरंगिणी के अनुसार, राजतरंगिणी है 470 ईस्वी में कश्मीर की हिस्ट्री है राजतरंगिणी में। तो राजतरंगिणी के अनुसार 470 ईस्वी में श्रेष्ठ सेना कहाँ की? कश्मीर की। और 520 ईस्वी में प्रवर सेना, कौन सी थी? प्रवर सेना ने, दोनों कश्मीर के राजाओं ने त्रिगत पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था। ऐसा राजतरंगिणी में हमें देखने को मिलता है कि भाई 470 ईस्वी में श्रेष्ठ सेना थी कहाँ के? जम्मू कश्मीर के राजा की। और 520 ईस्वी में कश्मीर का प्रवर सेना थी। इन दोनों ने जो है कश्मीर के इन राजाओं ने जो है त्रिगत पर अपना अधिकार जमा लिया था। तो राजतरंगिणी के अनुसार
470 ईस्वी में किस कश्मीर के राजा ने जो है त्रिगत पद अधिकार कर दिया था? श्रेष्ठ ने। और 520 ईस्वी में प्रवर की सेना ने। ठीक है, तो ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे एक ट्रैवलर था, चाइनीज़ ट्रैवलर था, जो जहाँ भी गया हमेशा इम्पोर्टेंट कुछ ना कुछ बोल के गया। इस बंदे ने कुछ भी बोला वो सारा का सारा इम्पोर्टेंट है। तो हेनसांग ने 635 ईस्वी में, कब की बात है? 635 ईस्वी में कांगड़ा की यात्रा की और कांगड़ा के राजा उदीमा के मेहमान बनकर यहाँ रहे। मतलब 635 ईस्वी में हेनसांग ने कांगड़ा की यात्रा की और उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे? उदीमा। समटाइम इनको उदितो भी बोलते हैं, तो ऐसे कन्फ्यूजन होना, कहीं पे उदितो लिखा होता है, कहीं पे उदीमा लिखा होता है, कि मेहमान बनकर यहाँ रहे। अब इन्होंने इनके इतने अच्छे तरह से आदर खातिर किया कि 643 ईस्वी में वापस आते समय ये फिर से कांगड़ा जो है इनके पास रुके थे। तो हेनसांग ने कांगड़ा की यात्रा कब की? 635 ईस्वी में। उस समय कांगड़ा के शासक कौन था? उदीमा या उदितो। त्रिगत का शासक कौन था? उदीमा या उदितो। हेनसांग ने फिर से त्रिगत रियासत की यात्रा की 643 ईस्वी में। ठीक है, वापस जाते समय। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द डे। होप सो कि आपको हमारा वर्क पसंद आया होगा। अगर आप हमारे वर्क को पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे वर्क को पसंद नहीं करते तब भी कोई बात नहीं, आप यहाँ तक आए, हमारे लिए इतना ही इनफ है। अगर आप पटवारी के और पुलिस कांस्टेबल्स के मॉक चाहते हैं तब आप हमें इस कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई फीडबैक है और मॉक कुछ भी कोई जानकारी है तो आप इस मेल पे भी हमें लिख सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग HP एग्ज़ाम नोट्स।